morning students. Now next lecture is some examples of center of group. आपने center of group पढ़ा. Center of group क्या होता है? Zg, those elements of G which commute with every element of G. ये हम पढ़ चुके हैं और इसकी एक थ्योरम कर चुके हैं ऊपर लास्ट कि if G by Z is cyclic then G must be अबेलियन. अब उस थ्योरम को यूज़ करेंगे और एक और थ्योरम हम इसमें यूज़ करेंगे, वो शायद तुमने पहले नहीं की, वैसे बता देती हूँ उसको. प्रूव क्या करना है इसमें कि अगर कोई जी नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर सम प्राइम नंबर की पावर 3 में है, P is a prime number, order of G is PQ. It may be 8, it may be 27, it may be 125 like this. प्राइम नंबर की पावर में है, अगर 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर, तो उसके सेंटर में कितने एलिमेंट्स होंगे? जिस प्राइम नंबर की ये पावर है उतने ही एलिमेंट्स उसके सेंटर में होंगे. इसकी स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, इफ P is प्राइम नंबर, G is नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ, then ZG has exactly P एलिमेंट्स. तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक छोटी सी थ्योरम और यूज़ करेंगे. ये शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं है या पहले कहीं की हुई है तो देख लेना कि इफ़ ऑर्डर ऑफ G इज़ सम पावर ऑफ प्राइम नंबर, कितनी भी पावर हो, P रेज़ टू पावर n है, अगर P कोई प्राइम नंबर है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर किसी प्राइम नंबर की पावर में है तो उसका सेंटर नॉन आइडेंटिटी होगा. उसके सेंटर में आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट्स होंगे. तो ये हम रिजल्ट यहाँ डायरेक्ट यूज़ करेंगे कि उसका जो सेंटर है नॉन ट्रिवियल होगा. ऑर्डर ऑफ G इज़ ग्रेटर देन 1, ऑर्डर ऑफ Z इज़ ग्रेटर देन 1 इफ ऑर्डर ऑफ G इज़ सम पावर ऑफ प्राइम नंबर. यहाँ तो पर्टिकुलर पावर 3 है ना, कोई भी पावर हो तो हम ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं. ये रिजल्ट हमने एज इट इज़ यूज़ किया. अब हम देखते हैं कि ठीक है, ऑर्डर ऑफ Z जो है 1 से तो ग्रेटर है, पर एग्जैक्टली आपको प्रूव करना है कि वो P है. अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है. ZG क्या है? सब ग्रुप ऑफ G. सब ग्रुप है तो इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये देखते हैं. प्राइम नंबर की पावर 3 है. देखो इस P को तो कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो जो भी इसके डिवाइजर होंगे या तो P होगा या P स्क्वायर होगा या P क्यूब होगा या 1 होगा, है ना. 1 हो नहीं सकता क्योंकि ऑर्डर ऑफ ZG हम पहले ही लेके चल रहे हैं ग्रेटर देन 1 है, तो आइदर इट इज़ P स्क्वायर और P क्यूब. तो पहले हम देखते हैं अगर ये P क्यूब होगा तो ऑर्डर ऑफ ZG इज P क्यूब, तो क्या होगा, ZG और G तो सेम हो जाएंगे क्योंकि G का ऑर्डर भी P क्यूब है, इसका ऑर्डर भी. और अगर पूरा G सेंटर बन गया, हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो फिर तो G अबेलियन हो जाएगा. इट मीन्स G इज अबेलियन. बट G क्या है? नॉन अबेलियन. ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, G इज नॉन अबेलियन ग्रुप. इट मीन्स ZG का ऑर्डर P क्यूब तो हो नहीं सकता. अब क्या रह गया? P और P स्क्वायर. हमें प्रूव करना है P है. हम देखते हैं अगर P स्क्वायर होगा तो क्या होगा. तो P स्क्वायर है तो G बाय ZG का ऑर्डर क्या होगा? G बाई H का ऑर्डर निकाला था ना हमने लैग्रेंज थ्योरम में कि ऑर्डर ऑफ G बाई H इज ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H. ऑर्डर ऑफ G P क्यूब है. अगर ZG का ऑर्डर P स्क्वायर हुआ तो G बाई Z का ऑर्डर P हो जाएगा. P इज अ प्राइम नंबर. ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. ये हम प्रूव कर चुके हैं, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक. तो ये साइक्लिक हो गया. और अभी अभी हमने ऊपर जो थ्योरम प्रूव की थी, इफ G बाई Z इज साइक्लिक देन G इज अबेलियन. तो इस केस में भी G अबेलियन हो जाएगा. बट G कैसा है? नॉन अबेलियन. कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. इट मीन्स P स्क्वायर भी नहीं हो सकता. तो अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस रह गई कि ZG का ऑर्डर P होगा. ना तो ये P क्यूब हो सकता, ना ही ये P स्क्वायर हो सकता, तो इसका ऑर्डर P हो जाएगा. ZG हैज़ एग्जैक्टली P एलिमेंट्स. अब इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में. कैसे? कि नॉन अबेलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर 343 है. अब 343 को हमने प्रूव करना है कि इसके सेंटर में कितने एलिमेंट्स हैं? 7. आप देखो क्या ये 343 7 का क्यूब है? यस, 343 इज क्यूब ऑफ 7. तो हमें सिर्फ ये लिखना है कि इसका ऑर्डर 7 का क्यूब है, 7 प्राइम नंबर है. वैसे अगर आपको एक नंबर में आता है, हाँ इसकी प्रोसीजर आप ये कर सकते हो, अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो हम सीधा ऊपर वाली थ्योरम अप्लाई करके कि इसका ऑर्डर P क्यूब है तो ZG का ऑर्डर P होगा, तो ZG का ऑर्डर 7 होगा. अगर ये आ जाता है 2 और 3, 2.5 में, 3 मार्क्स में,
तो उस केस में आपको यही थ्योरम एज इट इज, जहाँ P लिया था वहाँ 7 लेके प्रूव करना है कि या तो 7 होगा या 7 स्क्वायर होगा या 7 क्यूब होगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 7 होगा। वो थ्योरम एज इट इज, बस P की जगह 7 ले लेना है। नेक्स्ट देखो, ZG with the center and A belongs to ZG show that cyclic subgroup of G generated by A is a normal subgroup of G। ZG सेंटर दिया हुआ है, A कोई भी एलिमेंट है जो ZG में बिलोंग कर रहा है, यानी कि हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, तो कोई भी साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A होगा, जो A से जनरेटेड होगा वो G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो हम पहले ZG लेके चलेंगे, एक एलिमेंट लेके चलेंगे और एक इस A से जनरेटेड एक सबसेट लेके चलेंगे H, साइक्लिक सब ग्रुप लेके चलेंगे जनरेटेड बाय A। हमें प्रूव करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल कब होगा? जब X इनवर्स बिलोंग्स टू H होगा, वेयर H बिलोंग्स टू H एंड X बिलोंग्स टू G, यानी कि एक आपको H का एलिमेंट लेना है, एक G का, और ये एलिमेंट प्रूव करना है वापस H में है। अब H कैसा है? जनरेटेड बाय A। अगर हम H का एक एलिमेंट स्मॉल h लेते हैं, दैट मस्ट बी सम पावर ऑफ A रेज टू पावर n, तो X इनवर्स क्या बन गया? X A की n X इनवर्स। अब यहाँ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, इस A को n टाइम्स लिख के बीच में हर दो A के बीच में X इनवर्स X डालना है, X इनवर्स X, फिर A, फिर X इनवर्स X, फिर A, फिर X इनवर्स X। जैसे हम ये इसको खोलें अगर, तो ये बनता है ना, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखो इसको, अगर आप खोलोगे ना तो ये बन जाएगा, तो उसको हम ये लिख सकते हैं, या बीच में X इनवर्स X डाल के, तो X या X इनवर्स की पावर n हो जाएगा। ठीक है। अब एक ऐसा एलिमेंट था सेंटर का एलिमेंट क्या होता है? हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है, तो XA को हम AX लिख लेंगे और ये दोनों आइडेंटिटी बन जाएंगे, X और X इनवर्स। आपके पास सिर्फ A बच जाएगा, A की पावर n, और A की पावर n किस में है? H में, क्योंकि A की सारी पावर्स H में है, H इज जनरेटेड बाय A है, तो X इनवर्स अल्टीमेटली किस में आ गया? H में। देयरफॉर H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। नेक्स्ट हमारा करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है। करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप क्या होता है? ये डेफिनेशन है पहले इसकी। सब ग्रुप H ऑफ G है, तो ये सब ग्रुप ही एक पर्टिकुलर टाइप का सब ग्रुप है। करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कब कहेंगे इसको? इफ TH कंटेन्ड इन H फॉर ऑल T बिलोंग्स टू ऑटो G, मतलब कि कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म ले T, उसको हम H पे लगाएं तो H के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस अंडर दैट T वापस H में ही आ जाएं। अब जरूरी तो नहीं है कि TH H में ही हो, G में कहीं भी हो सकता है, बट अगर वो TH H में है तो क्या हो जाएगा? H क्या बन जाएगा? करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। अब इसको प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप भी है। इज द कन्वर्स ट्रू, फिर हम चेक करेंगे क्या कन्वर्स ट्रू है। H भी करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है, तो TH कंटेन इन H होगा। नॉर्मल प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते हैं कि एक H का एलिमेंट लिया, एक G का, और AX इनवर्स हम प्रूव कर देंगे कि वापस H में है। ठीक है। अब ये जो A लिया है G का, इससे हम एक ऑटोमॉर्फिज्म बनाएंगे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म TA इनवर्स है, तो ये ऑटोमॉर्फिज्म ही, जो ये रिजल्ट ऑटोमॉर्फिज्म के लिए ट्रू था, इसके लिए भी ट्रू होगा, यानी कि TA इनवर्स H कंटेन्ड इन H। इट मीन्स H का कोई भी एलिमेंट डालें, उस पर TA इनवर्स लगाएं, तो उसकी इमेज आएगी वो H में होगी। तो हमने एक एलिमेंट X डाल दिया, तो AX A इनवर्स TA इनवर्स X क्या बन गया? TA इनवर्स H कंटेन्ड इन H। तो AX इनवर्स वापस H में आ गया, तो H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G बन गया। हाउएवर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि एक ग्रुप लेके चलेंगे। ठीक है। हम प्रूव करेंगे कि जरूरी नहीं है कि कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो वो करेक्टरिस्टिक भी हो। करेक्टरिस्टिक है फिर तो नॉर्मल होगा, बट नॉर्मल नीड नॉट बी करेक्टरिस्टिक। तो हम एक एग्जांपल लेंगे एक ऐसे ग्रुप का, फिर उसका एक सब ग्रुप लेंगे जो नॉर्मल तो होगा, फिर एक ऑटोमॉर्फिज्म लेंगे कि वो करेक्टरिस्टिक, वो उसकी जो इमेज आएगी H की, वो H में नहीं आएगी, यानी कि करेक्टरिस्टिक नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा कि हमने एक ऑर्डर 4 का ग्रुप लिया जिसमें E, A, B और AB ये एलिमेंट्स हैं, और A² और B² और AB² ये सारी आइडेंटिटी, यानी कि हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है और AB और BA इक्वल है।
तो ये क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप बन गया। अब इसका एक सब ग्रुप लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं ई और ए, ई और बी भी ले सकते हो, ई और ए भी ले सकते हो। अब इसका ऑर्डर हो गया 2, इसका ऑर्डर हो गया 4, तो जी बाई एच का ऑर्डर क्या हो गया 2। ठीक है, जी बाई एच का ऑर्डर 2 हो गया, इट मीन्स कि इसमें इंडेक्स 2 हो गया, इंडेक्स ऑफ एच इन जी, इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज 2, इट मीन्स ओनली 2 कोसेट्स हैं। अब 2 कोसेट्स में से एक तो एच ही होगा, दूसरा एक्स एच होगा या एच एक्स होगा, एच एक्स भी हो सकता है, एक्स एच भी हो सकता है। इसका मतलब एक ही हो रहा है तो एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स हो गया, तो उस केस में एच नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। ये याद रखना ये रिजल्ट कि किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स अगर एच का जी में 2 है तो उसके सिर्फ 2 ही कोसेट्स होंगे, एक एच हो गया जो आइडेंटिटी से बनेगा, दूसरा एच एक्स। तो जो एक्स एच होगा वो एच एक्स के इक्वल होगा, इट मीन्स एच नॉर्मल होगा, इस केस में एच नॉर्मल होगा। अब हमें एक ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है कि टी एच जो है वो एच में नहीं आना चाहिए, यानी कि जो ए की इमेज है ए एच में है, ए की इमेज हम मान लेते हैं बी, बी की इमेज ए और ए बी की इमेज ए बी, ई की इमेज ई। पहले तो ये क्लियरली क्या है कि ऑटोमॉर्फिज्म है, क्योंकि वह होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगी, 1 1 भी हो जाएगी, ऑन 2 भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो इमेज है, हम ए की इमेज देखते हैं बी, क्या वो एच में है? नो, डजंट बिलोंग्स टू एच, इट मीन्स एच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको कर लेना, याद रख लेना, ये थोड़ा सा ग्रुप का एग्जाम्पल और उसका एक सब ग्रुप, और वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बट नॉर्मल है। ये तो सिंपल है कि एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का, एच हमें प्रूव करना है कैरेक्टरिस्टिक है, सब ग्रुप है। उसके लिए सिर्फ हम क्या शो कर देंगे कि एक ऑटोमॉर्फिज्म्स देखेंगे कौन कौन सी बनेगी। ठीक है, फिर उसमें इमेज चेक कर लेंगे। हमने क्या किया था कि कोई भी ग्रुप का ऑर्डर अगर n है तो उसके ऑटोमॉर्फिज्म में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे जो n से छोटे और n के कोप्राइम है। अब 4 से छोटे और 4 के कोप्राइम सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होंगे, 1 और 3। तो इसका मतलब इसके ऑटो जी में 1 और 3 एलिमेंट्स होंगे। तो ऑटो जी में जो ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी वो कैसे डिफाइन होंगी, या तो a⁻1 या a⁻3। तो एक होगी F1 और F2। F1 में होगा E की इमेज E, F1E, F1 हाँ A² की इमेज A² रहेगी, और जो 3 है उसमें A की इमेज 6 हो जाएगी, A² की इमेज 6 हो जाएगी, A की 6, और A की 6 किसके इक्वल होगा? अगर A की 4E है तो A की 6 वापस A² बन जाएगा, तो वापस इसी में आ जाएगा। तो इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको भी पढ़ लेना। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप पूरा हो गया 3.2 एक्सरसाइज। अब सिर्फ एक टॉपिक रह गया इसका, नॉर्मलाइजर, और उसके बाद हमारा होगा नॉर्मलाइजर भी वैसे कॉम्यूटेटर, मेन हमारा ये कॉम्यूटेटर वाला रह गया। आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ये नेक्स्ट उसमें आता है। आई थिंक इसको हम बाद में करें क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो छोटा सा टॉपिक, एक ही लेक्चर है। चलो करवा दूँगी ये नेक्स्ट लेक्चर में।